प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। वचन सुनना, सुनाना, बोलना बहुत जरूरी है। जब आप प्रभु के वचन को ग्रहण करते हो, वचन बोलते हो, वचन सुनते हो, वचन पढ़ते हो, वचन आपके जीवन में आजादी लाता है। वचन आपको कई तरह की गलत धारणाओं से, गलत सोच से, बुरे विचारों से और जो बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जिन्हें हमने दूसरों से ले लिया है, उन सारी बातों को वचन निकाल देता है और हमें ईश्वरीय प्रकाशन देता है, ईश्वर के बारे में सही शिक्षा देता है। इसलिए वचन सुनना, सुनाना, वचन पढ़ना, वचन को अपने हृदय में रखना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुखी हैं, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, लकवे से पीड़ित हैं, दर्दों से पीड़ित हैं। कई वर्षों से एक ही बीमारी को झेलते जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर को, यहां जाते हैं वहां जाते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है और उसी को सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई निवेदन और प्रार्थनाएं आती हैं जो अधिकतर बार बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना की होती हैं। कहते हैं हम बीमार हैं, हमारे लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करो, और हम करते हैं। जो बीमारी आप झेल रहे हो, जो दुख आप झेल रहे हो, जो घाव आपके शरीर में है, जो संकट इस समय आप पर है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? अगर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं झेलना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग बीमारी को परमेश्वर की इच्छा जानकर झेलते जा रहे हैं। हमारे विश्वासियों में ही ऐसे कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये बीमारी हमें परमेश्वर ने दी है और हमें इसे सहना है, और वो कई वर्षों से इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये बीमारी परमेश्वर ने भेजी है और हमें इसे सहते रहना है, सहते रहना है जब तक कि परमेश्वर इसे हटा ना दे। और इसके लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल दवाई खा रहे हैं और सहते जा रहे हैं और दूसरों को बताते जा रहे हैं और सहानुभूति लेते जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको जानना होगा कि जो बीमारी आपके शरीर में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर किसी को भी बीमार नहीं करते हैं। इस बात को आपको दृढ़ता से मान लेना होगा। अगर आप चंगाई पाना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कोई रोग ना रहे, तो आपको इस बात को दृढ़ता से मानना होगा और ये जानना होगा और इस पर विश्वास करना होगा कि परमेश्वर बीमारी नहीं देते हैं। आप चारों सुसमाचार पढ़ें, उन चारों सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को सेवकाई करते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु जब सेवकाई कर रहे थे, मैंने चारों सुसमाचार बार बार पढ़े हैं और उन सुसमाचारों में मैंने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ने किसी को बीमार किया हो। हमेशा ये पढ़ा कि प्रभु यीशु ने हर बीमार को चंगा किया है। हर बीमार जो उसके पास आया, हर रोगी जो उसके पास आया, हर दुष्ट आत्मा से पीड़ित जो उसके पास आया, हर निराश व्यक्ति, हर असहाय व्यक्ति, हर लाचार व्यक्ति, हर पापी व्यक्ति जो उसके पास आया, प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु ने उन्हें सहारा दिया। प्रभु यीशु ने उनके लिए कुछ ना कुछ किया। मैंने कभी अपनी जिंदगी में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ने किसी को बीमार कर दिया। तो अगर प्रभु यीशु ने किसी को बीमार नहीं किया तो इससे हम जान सकते हैं कि बीमार करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि बीमार करने वाला शैतान है। आपके शरीर में जो बीमारी इस समय है वो शैतान की ओर से है। वो शैतान का आक्रमण है आप पर। वो शैतान ने आपके जीवन में आपको पीछे खींचने के लिए, बुड़बुड़ाते रहने के लिए, भुनभुनाते रहने के लिए आपके शरीर में वो लक्षण भेजा हुआ है। आपको ये मानना होगा कि परमेश्वर
चंगा करने वाला परमेश्वर है। पूरी बाइबल आप उठाकर पढ़े, प्रभु बार बार कहते हैं मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग ऐसी बीमारियों को अपने शरीर में परमेश्वर की मर्जी समझकर झेल रहे हैं। क्या एक बाप ये चाहेगा कि उसका बच्चा बीमारी से मर जाए? क्या एक बाप, जो इस सांसारिक बाप की बात कर रहा हूं, क्या आप अगर बाप हैं तो आप चाहोगे, या आप एक माँ हैं तो आप चाहोगे कि आपका बच्चा बीमारी से मर जाए या कई वर्षों तक बीमारी को सहता रहे? मुझे मालूम है, मेरे पास ऐसे कई निवेदन आते हैं कि उनका बच्चा हल्का सा जुकाम होता है, खांसी होती है या बुखार हो जाता है, तुरंत मेरे पास निवेदन करते हैं, भैया पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, उसे जुकाम हो गया है, उसे खांसी हो गई है, उसके फुंसी निकल आई है, उसे बुखार हो गया है। जब आप अपने बच्चों को इतनी सेफ्टी से रखते हैं, जब आप अपने बच्चे को जुकाम तक होने नहीं देना चाहते, एक फुंसी हो जाए उसके लिए भी प्रार्थना कराना चाहते हो, तो आपका स्वर्गिक पिता जो प्रेम का स्रोत है, जो चंगाई दाता है, जो अति करुणामय है, जो अति दयालु है, क्या वो आपको बीमार देख सकता है? क्या वो आपको दुख तकलीफ में देख सकता है? मैं समझता हूं ये ईश्वर पर बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा एलिगेशन है कि ईश्वर बीमार करता है। मेरे भाई मेरी बहन, ईश्वर बीमार नहीं करता है, ईश्वर दुख नहीं देता है, ईश्वर किसी को भी परेशान नहीं करता है, ईश्वर चंगा करने वाला ईश्वर है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब चंगाई में जिएं, हम सब डिवाइन हेल्थ को जिएं, हम सब स्वस्थ होकर जिएं, खुश होकर जिएं, आनंद में जिएं, चैन भरी जिंदगी जिएं, परिपूर्ण जीवन जिएं। प्रभु कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सब आनंद से, प्रेम से एक स्वस्थ जिंदगी जिएं। और इसीलिए आप देखेंगे प्रभु यीशु बार बार लोगों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसे प्रभु यीशु ने बिना चंगाई दिए लौटा दिया। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में, और उसके आगे भी हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद को अगर आप पढ़ते जाएं, वहां लिखा हुआ है, जब वह पहाड़ से उतरा, कौन? प्रभु यीशु। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज कई विश्वासियों की प्रार्थना इस कोढ़ी की प्रार्थना है। कई विश्वासी इस तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, नहीं तो मैं झेल रहा हूं। यदि तू चाहे तो मेरा कैंसर ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरी टीबी को ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा सर्वाइकल ठीक कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे संतान दे सकता है, यदि तू चाहे तो मेरा ये कर्ज दूर कर सकता है, यदि तू चाहे, तू चाहे, तू चाहे। कई लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि तू चाहे तो। आगे हम बढ़ते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। इंग्लिश में लिखा है, Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing. I am willing. मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु चाहता है कि आप बीमारी से चंगे हो जाओ। प्रभु चाहता है कि आप कर्ज से मुक्त हो जाओ। प्रभु चाहता है कि आप कैंसर में पीड़ित ना रहो। प्रभु चाहता है कि आप बीमारी झेलो मत। प्रभु चाहता है कि आप दुख से मुक्त हो जाओ। अगर आप प्रार्थना करें, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, तो प्रभु कहता है मैं चाहता हूं। इसलिए ये कहना बंद करें कि ये बीमारी प्रभु की ओर से। प्रभु बीमारी नहीं चाहता है, बल्कि क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि आप क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं। प्रभु चाहता है आप चंगे हो जाएं। प्रभु चाहता है कि आप बीमार ना रहें।
प्रभु चाहता है कि आप एक अलौकिक स्वास्थ्य में जिंदगी जिए। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा आपने जान ली। प्रभु चाहता है कि हम क्या रहें? बीमार ना रहें। प्रभु चाहता है कि हम स्वस्थ रहें। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ उसके 15वें अध्याय के 26वें पद को, निर्गमन ग्रंथ पढ़ें, पुराने विधान में आपको मिल जाएगा। दूसरी किताब है पुराने विधान की, निर्गमन ग्रंथ उसके 15वें अध्याय के 26वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्या कहते हैं प्रभु? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। For I am the Lord who heals you. For I am the Lord who heals you. तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं बीमारी देने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं दुख देने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं कष्ट देने वाला परमेश्वर नहीं हूं। दुख देकर, कष्ट देकर, आपको परेशान देकर मैं खुश होने वाला परमेश्वर नहीं हूं, बल्कि आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। आप पढ़ेंगे अगर यिर्मयाह की किताब उसके 30वें अध्याय के 17वें पद को, वहां पर भी प्रभु हमसे कुछ कह रहे हैं। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17 आप पढ़ें वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। क्या कहते हैं प्रभु? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। इंग्लिश में लिखा है, For I will restore health to you and heal you of your wounds. मैं तेरा इलाज करके क्या करूंगा? तुझे चंगा करूंगा। क्या प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे बीमार करूंगा, या मैं तुझे कष्ट दूंगा, या मैं तुझे बिस्तर पर डाल दूंगा? ना, प्रभु कह रहे मैं तेरा इलाज करूंगा और तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि आप जो बीमारी झेल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि पास्टर जी, ये बीमारी परमेश्वर ने हमें दी है और इस बीमारी से परमेश्वर की महिमा होती है। हम परमेश्वर को इस बीमारी के द्वारा याद कर लेते हैं, नहीं तो जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम भूल जाते हैं। ये बहाना देते हैं लोग कि इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, और जब ये बीमारी हमको परेशान करती है तो हम परमेश्वर को याद कर लेते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, बल्कि परमेश्वर की महिमा चंगाई के द्वारा होती है। ये एक गलत शिक्षा है कि बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। बीमारी के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर चंगाई के द्वारा अपनी महिमा को लेता है। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को, हमारे दुखों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी पीठ पर कोड़े खाए, और उन कोड़े खाए जाने से हम भले चंगे हो गए हैं। जब आप बीमार होते हो उस समय परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, क्योंकि उस समय आप यीशु के उन घावों को, उन कोड़ों की मार को रिजेक्ट कर रहे हो। आप उस कोड़ों की मार को जो प्रभु ने अपनी पीठ पर खाई, आप उसे अस्वीकार कर रहे हो। लेकिन जब आप ये मानकर कि प्रभु ने मेरे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए और उन कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, ये मानकर जब आप अपनी चंगाई प्रभु से रिसीव कर लेते हैं, आप अपनी चंगाई को उस प्रभु से ग्रहण कर लेते हैं, तब प्रभु की महिमा होती है। तब प्रभु के घावों का कोई महत्व होता है। तब प्रभु को लगता है कि हाँ, मैंने सही ही इन लोगों के कारण अपनी पीठ पर कोड़े खाए थे। तब होती है प्रभु की महिमा, जब ये वचन सिद्ध हो जाता है कि उसके कोड़े खाने से, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बीमारी के द्वारा महिमा नहीं होती है, परमेश्वर की महिमा चंगाई के द्वारा होती है, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप ये समझकर कि मेरी बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, उसे झेले जा रहे हो, तो आप एक एरर में जी रहे हो, आप एक गलत धारणा में जी रहे हो
क्योंकि परमेश्वर की महिमा तब है जब आप उसके घावों को पहचान लो कि मेरे प्रभु ने मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है और अब मुझे इन रोगों को झेलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु ने मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है, मुझे इन दुखों को झेलने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी जो मेरे शरीर में है, ये दुख जो मेरे जीवन में है, ये मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है। ये प्रभु की महिमा के लिए नहीं बल्कि शैतान का आक्रमण है। लेकिन यीशु ने मेरे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, उन कोड़ों की मार से मैं चंगा हो गया हूं। इसलिए मैं उस परमेश्वर से अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करता हूं और चंगाई की घोषणा करता हूं अपने शरीर में। और जब आप चंगे हो जाते हो उस समय शैतान हार जाता है और परमेश्वर की महिमा होने लगती है। हालेलुया। इसलिए जितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलत है। अच्छा, और क्या कहते हैं लोग? और लोग कहते हैं कि बीमारी के द्वारा परमेश्वर हमारा शुद्धिकरण करता है। क्या कहता है? बीमारी के द्वारा परमेश्वर हमारा शुद्धिकरण करता है, यानी जब हम बीमार हो जाते हैं तो उस बीमारी के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध कर रहा है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है, हमें पवित्रता में बढ़ा रहा है। आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है? आपने कौन से प्रभु में विश्वास किया है? आपने कौन से मसीह को ग्रहण किया है? आपने कौन सा पवित्र आत्मा पाया है? कौन सा वचन आपने देख लिया जहां पर लिखा है कि बीमारी के द्वारा परमेश्वर आपको शुद्ध करता है? मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर बीमारी के द्वारा शुद्ध नहीं करता है, बल्कि वचन में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में, वहां पर लिखा है, किंतु यीशु मसीह का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है। बीमारी शुद्ध नहीं करती है, दुख शुद्ध नहीं करता है, वरन प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय के 7वां वचन पढ़ो जाके। अगर आपको किसी ने यह सिखाया है कि परमेश्वर बीमारियों के द्वारा, दुखों के द्वारा हमें शुद्ध कर रहा है, यह गलत शिक्षा है। आज इस शिक्षा को डिलीट कर दो, क्योंकि शुद्ध करने वाला यीशु का लहू है, शुद्ध करने वाला पवित्र आत्मा है, शुद्ध करने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं, हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं, हम नई सृष्टि है। इसलिए हमें बीमारी को ये कहकर कि ये बीमारी हमारे शुद्धिकरण के लिए है, उसे स्वीकार करके मत बैठो, इसे डांटो, क्योंकि यीशु का लहू शुद्ध करता है, बीमारी नहीं। कई सारे लोग मुझसे मिले, ब्रदर ये बीमारी हमारे शुद्धिकरण के लिए है। और मैं सोचता हूं क्या यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है तो बीमारी शुद्ध कैसे कर सकती है? आप किस तरह से बीमारी से शुद्ध हो जाते हो? आगे और क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं ब्रदर ये बीमारी हमारी खानदानी है, पुरखों से चलती हुई बीमारी आ रही है, इसलिए ये मुझे भी हो गई है और ये मेरे बच्चों को भी होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि पुरखों से चली आ रही बीमारी है। उदाहरण के लिए कई लोग शुगर का शिकार हैं और वो कहते हैं ब्रदर जी ये बीमारी एक्चुअली हमारे दादा को थी या परदादा को थी, उससे दादा में आई, उसके बाद हमारे पापा में आई, उसके बाद हमें आई और हमारे बच्चों को भी होगी और उनके बच्चों को भी होगी। ये एक झूठ है, ये एक झूठ है और ये एक गलत शिक्षा है कि आपको खानदानी बीमारी है इसलिए आपको भी बीमार होना है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये मेरे पूर्वजों से चली आई हुई बीमारी है, उदाहरण के लिए मेरे दादा को कैंसर था, मेरे पापा को भी कैंसर हुआ, मुझे भी हुआ, मेरे बच्चे को भी होगा, ये एक गलत धारणा है। आप उस कैंसर को रोक सकते हो, आप उस बीमारी को रोक सकते हो, आप उस शुगर को रोक सकते हो, आप उस अस्थमा को रोक सकते हो। जब आप प्रभु यीशु में विश्वास कर लेते हो, आप उस बीमारी को यीशु के वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा,
अपने सामर्थ्य शब्दों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा रोक सकते हो। इसलिए आपको उस खानदानी बीमारी को भी झेलने की जरूरत नहीं है। उस खानदानी बीमारी की उस जड़ को आप नष्ट कर सकते हो। लेकिन क्या करें, जब आप मानकर बैठ जाते हो कि ये मुझे झेलना ही है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कई बार लोग प्रार्थना कराने आते हैं, ब्रदर प्रार्थना कर दो, हमें शुगर है। प्रार्थना की, उसके बाद तुरंत बोलेंगे ये हमारे खानदानी है। तो मैं कहता हूं भाई हो गया तू चंगा। ऐसे लोग चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते जो ये भी विश्वास करते हैं कि ये मेरी खानदानी है और इसे मुझे झेलना ही है, और उसके बाद प्रार्थना भी करें। आप चंगे नहीं होंगे। आपको सबसे पहले यह विश्वास करना होगा कि चाहे खानदानी हो, चाहे पानदानी हो, चाहे पुरखों की हो, चाहे कहीं की बीमारी हो, आप उसे यीशु मसीह में आने के बाद, अपने उद्धार को स्वीकार करने के बाद, नया जन्म पाने के बाद उस बीमारी की जड़ को पूरी तरह से मिटा सकते हो। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। आपको इस बीमारी को झेलने की जरूरत नहीं है। जो खानदानी पुरखों वाली बीमारी है ना, आप उसे आज कैंसिल करो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु के नाम में वो बीमारी आपके परिवार को छोड़ देगी। लेकिन आपको पहले विश्वास करना है कि ये खानदानी बीमारी यीशु के नाम के द्वारा नष्ट हो जाएगी। और क्या कहते हैं लोग? और लोग कहते हैं, कई लोग ये मानते हैं जब तक शरीर है तब तक तो झेलना ही है। जब तक शरीर है ब्रदर, तब तक तो बीमारी आती रहेगी, जाती रहेगी। मैं भी मानता हूं, लेकिन यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर में अगर तुम्हें कोई लक्षण दिखा, शैतान ने कोई बीमारी का लक्षण लाया, तुरंत उसे आदेश दो, तुरंत उसके लिए काम करो, तुरंत उसके लिए वचन बोलो, तुरंत उस बीमारी को डांटो और अपने जीवन से निकालो। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसे अपने शरीर में स्वीकार कर लेना एक तरह से पाप है। एक तरह से उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उस कृपा को, उस चंगाई के सामर्थ्य को आप अस्वीकार कर देते हैं। बाइबल कहती है मत्ती के सुसमाचार में, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है उसे उखाड़ दिया जाएगा। जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे उखाड़ दिया जाएगा। आप अपने जीवन में जब आप लक्षण देखते हो, जब आप देखते हो कि मुझे कुछ फोड़ा हुआ है, उसको ये मत बोलो कि लग रहा है ये कैंसर हो गया ना। आप कहो यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं ये फोड़ा इसी समय नष्ट हो जाए मेरे शरीर में। इसलिए तब आपको झेलना नहीं पड़ेगा, तब आपको यह बहाना नहीं देना होगा कि जब तक शरीर है तब तक तो झेलना ही है। यह शरीर प्रभु का है। आप डिवाइन हेल्थ में चल सकते हो, आप बीमारी से आजाद जीवन जी सकते हो, आप स्वास्थ्य में जी सकते हो। प्रभु यीशु अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा, और 3 साल उसके चेले उसके साथ रहे, वे कभी भी बीमार नहीं पड़े। हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते हैं कि उसका चेला बीमार हो गया और यीशु ने उसे चंगा कर दिया ना। इसका मतलब हम उस अलौकिक स्वास्थ्य में चल सकते हैं। हम जब यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं, हमारे शरीर पर बीमारी का कोई अधिकार नहीं होता है, हमारे शरीर पर शैतान का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि हम अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में प्रभु के हो जाते हैं, और प्रभु की ही महिमा इस शरीर के द्वारा होनी चाहिए। और लोग क्या कहते हैं? कई लोग ये कहते हैं प्रभु की इच्छा होगी तो ठीक कर देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कहते हैं? प्रभु की इच्छा होगी तो प्रभु ठीक कर देगा, नहीं तो झेलते हैं। भाई, हमने शुरुआत में वचन पढ़ा, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु चाहते हैं कि हम चंगाई भरा जीवन जिए, प्रभु चाहते हैं कि हम आनंद से जिए, प्रभु चाहते हैं कि हम बहुतायत का जीवन जिए। इसलिए आप पढ़ेंगे अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में, वहां पर प्रभु कहता है चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। ये चोर कौन है? चोर शैतान है।
चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर आपके शरीर में बीमारी बोने आता है, चोर आपको दुख देने आता है, चोर आपको कष्ट देने आता है। चोर कौन है? शैतान। शैतान कोई डिसेंट व्यक्ति नहीं है, आपसे प्यार करने वाला नहीं है, आपसे मोहब्बत करने वाला नहीं है, वो आप पर तरस खाने वाला नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी पोलाइटली बोलते हो, कितना भी अच्छा ड्रेस पहनते हो, कितने भी सुंदर हो, शैतान को आप पर तरस नहीं आएगा। चाहे आप 20 साल से बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं तो भी शैतान आप पर तरस नहीं खाएगा, क्योंकि वो हत्यारा है, वो अपराधी है, वो चोर है और वो केवल चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है। इसलिए शैतान को डिसेंट व्यक्ति मत समझिए, शैतान को ऐसा मत समझिए कि शैतान को मुझ पर तरस आ जाएगा। ना ना ना, शैतान एक खराब व्यक्ति है, शैतान हत्यारा है, झूठा है और वो आपको दुख पर दुख देना चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा वो चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। लेकिन सुसमाचार ये है, प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, वरन बहुतायत का जीवन मिले। ये बहुतायत का जीवन मरने के बाद नहीं है, बल्कि इस संसार में रहते समय ही है। हेलो, बहुतायत का जीवन कई लोग समझते हैं मर जाएंगे उसके बाद प्रभु के साथ अनंत विश्राम, मतलब बहुतायत का जीवन नहीं। बहुतायत का जीवन मतलब इस संसार में रहते समय उस स्वर्ग का अनुभव करते हुए जीना। स्वर्ग राज्य में आनंद है तो आनंद से जीना, शांति है तो शांति से जीना, बीमारी नहीं है तो बीमारी रहित जीवन जीना। स्वर्ग राज्य में बीमारी है? नहीं है। क्रोध है? नहीं है। दुख है? नहीं है। आंसू है? नहीं है। तकलीफें हैं? नहीं है। प्रताड़ना है? नहीं है। ये सब नरक में है। लेकिन स्वर्ग राज्य में आनंद है, शांति है, डिवाइन हेल्थ है, खुशियां ही खुशियां हैं। इसलिए वो बहुतायत का जीवन मरने के बाद नहीं, वरन यीशु में जब आप नया जन्म पाते हो तभी से वो बहुतायत का जीवन आपको दे दिया जाता है। वो जीवन, वो खुशी, वो आनंद, वो मुक्ति, वो शांति, वो चंगाई आपको दे दी जाती है। लेकिन कई लोग अज्ञानतावश, उन्हें पता नहीं होता है कि अब क्या करना है, वो अपने शरीर में बीमारियों को झेलते हैं, कष्ट को झेलते हैं, दुखों को झेलते हैं। कई लोगों को गलत शिक्षा मिल जाती है, इसलिए वो अपने शरीर में झेलते रहते हैं और गाते हैं दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख जीवन साथी नहीं है, चंगाई जीवन साथी है और चंगाई में ही महिमा छाई है। इसलिए ये गाना बंद कर दीजिए कि दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा साई है, विपदाओं की सेज पर प्रभुवर हमसे मिलते हैं। गाना गाते हो ना आप? गाते हो। मैं भी कई वर्ष पहले इस गीत को गाता था, लेकिन जब मैंने ये समझा कि जब मैं नया जन्म पाता हूं, उद्धार पाता हूं, तो दुख में महिमा नहीं बल्कि बहुतायत जीवन में महिमा है, चंगाई में महिमा है, मैंने इस गीत को गाना छोड़ दिया। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई। अरे प्रभु जीवन साथी है, चंगाई हमारा जीवन साथी है, शांति हमारी जीवन साथी है, आनंद हमारा जीवन साथी है और इसमें प्रभु की महिमा होती है। विपदाओं की सेज पर प्रभुवर हमसे नहीं मिलते हैं, बल्कि प्रभु हमें आनंद में रखना चाहते हैं। कौन सा पिता ऐसा होगा जिसे अपने बेटे को दुखी देखकर बड़ा मजा आता होगा? आहा, अब दुखी हुआ, अब कष्ट हुआ, अब मैं इससे मिलने जाता हूं। ऐसा नहीं। हर पिता अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, आनंद से देखना चाहता है, शांति में देखना चाहता है। इसलिए बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, जो आप झेल रहे हो वो प्रभु की ओर से नहीं है। आप इसे झेलो मत, बल्कि अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो, रिसीव कर लो। ये मानो कि यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं।
आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप। मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूं। मैं अपने शरीर में बीमारी का तिरस्कार करता हूं। मैं अपनी बीमारी के विरोध में आता हूं और मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारी इसी समय मुझे छोड़कर चली जाए। तब प्रभु की महिमा होगी। सुसमाचारों में आप पढ़ते हैं, आप पढ़ें अगर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 17वां और 18वां वचन पढ़िए मेरे साथ। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 17वां और 18वां पद वहां पर लिखा हुआ है। चलिए हम 16वें पद से पढ़ते हैं। वहां लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अगर आप प्रभु की चंगाई में, प्रभु के उन घावों में विश्वास नहीं करते हैं तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। प्रभु आपकी बीमारी का जिम्मेदार नहीं होगा। आगे, और विश्वास करने वाले ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनसे उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा है? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। प्रभु चाहता है कि बीमार चंगे हो जाएं। प्रभु चाहता है कि लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके चंगे हो जाएं। प्रभु चाहता है कि आप डिवाइन हेल्थ में चलें, आप बीमार ना रहें, आप कष्ट में ना रहें, वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए जब सेवकाई की जाती है, ना केवल प्रचार किया जाता है वरन उसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है। और आज भी प्रभु कई तरह के बीमारों को चंगा कर देते हैं। कैंसर ठीक होते हैं, टीबी ठीक होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सब के सब ठीक हो जाएं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति बीमार रहे, एक भी नष्ट हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, क्या लिखा है? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा चर्च में, सभाओं में वचन सुनाने के बाद हम बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि बीमार ना रहे कोई। प्रभु चाहता है कि कोई तकलीफ में ना रहे। आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। देखिए, प्रभु जब इस संसार में आया, यीशु मसीह जब इस संसार में आया, यीशु की सेवकाई ना केवल वचन सुनाना थी, बल्कि यीशु की सेवकाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा चंगाई, चिन्ह, चमत्कार और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने का था। यीशु मसीह स्वयं लोगों को चंगा करते हुए घूमते थे, और मैंने आपको बताया कि उनमें से एक भी नहीं था जो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा कि नहीं भाई तुझे चंगा नहीं करना। यीशु ने सबको चंगा किया। आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, मत्ती उसका 4 अध्याय और 23वां और 24वां पद निकाले मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है। वहां पर पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23वां पद और 24वां पद। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता, यानी प्रचार कर रहा था, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, हेलो क्या लिखा हुआ है? लोगों की हर प्रकार की बीमारी, केवल दर्द नहीं, केवल बुखार नहीं, बल्कि हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी। आज कई लोग ये सोचकर बैठे हैं कि यीशु केवल छोटी मोटी बीमारियों को चंगा कर सकता है। आज हमने विश्वास की उन नजरों को बंद कर लिया है। आज हमने असंभव को संभव देखना बंद कर दिया है। आज हमने लंगड़े को चलता हुआ, अंधों को देखता हुआ और बहरों को सुनता हुआ,
ये ऐसे सब चिन्ह चमत्कारों के लिए अपने दिल को बंद करके रखा है और हम सोचते हैं कि आज के समय में ये नहीं हो सकते। मेरे भाई मेरी बहन, वचन कहता है परमेश्वर एक रूप रहता है आज, कल और अनंत काल तक। अगर उसने उस समय रोगियों को चंगा किया और हर प्रकार की बीमारी को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, तो आज भी वो कर सकता है। लेकिन हमने अपनी विश्वास की नजरों को बंद कर लिया और हमने अपने परमेश्वर को सीमित कर दिया है। हमने अपने परमेश्वर पर विश्वास छोटा कर लिया है। हमने अपनी समस्याओं को बड़ा बनाकर परमेश्वर को छोटा कर दिया। इसलिए हम आज ये सब चमत्कार नहीं देख पा रहे हैं। लिखा है वह लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। आगे, और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, कितने बीमारों को? सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुए, सबको पास ले आए और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने एक भी बीमार को, एक भी दुर्बल को, एक भी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लौटाया नहीं, एक को भी तिरस्कृत नहीं किया, एक को भी ये नहीं कहा कि तू झेलता रहे, बल्कि उसने सबको चंगा किया, सबको उसने चंगाई दी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की इच्छा है कि हम स्वस्थ जीवन जिए। यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के पास गए जो 38 वर्षों से बीमारी से पीड़ित था, और वहां पर यीशु जाकर उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा हो जाना चाहता है? यीशु एक व्यक्ति के लिए वहां पहुंच जाते हैं। सोचिए, वहां पर कई सारे लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से उस जगह पर पड़ा हुआ था, अपनी बीमारी को झेल रहा था, उसके पास जाकर यीशु कहते हैं, क्या तू चंगा हो जाना चाहता है? आज जो मैं प्रभु आपसे भी कहना चाहते हैं, आप जो 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 20 साल से खानदानी बीमारी है ऐसा सोचकर अगर आप झेल रहे हो, आपसे प्रभु का सवाल है, क्या तुम आज चंगे हो जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? और उसने कहा, प्रभु मेरा कोई नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतार दे। प्रभु ने कहा, तू चल, तू फिर अपनी चारपाई उठा और अपने घर जा। प्रभु एक रोगी के पीछे वहां चला गया। सोचिए, उसकी करुणा देखिए, उसकी दया देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए। एक रोगी को चंगा करने के लिए प्रभु चला गया, और हम पढ़ते हैं वहां पर अन्य किसी रोगी को प्रभु ने चंगा नहीं किया। एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से पीड़ित था, प्रभु उसे चंगा कर देते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम क्या करें? हम डिवाइन हेल्थ में जिएं। वो एक एक रोगी को चंगाई कर देना चाहते हैं। आपके कैंसर को वो चंगा करना देना चाहते हैं, आपकी टीबी को वो चंगा करना चाहते हैं, आपके बुखार को वो चंगा करना चाहते हैं, आपके घावों को भरना चाहते हैं, आपके शरीर में जो रोग है प्रभु चाहते हैं कि आपको चंगा कर दें। लेकिन क्या है कि आप अपने मन में ये बनाकर बैठे हुए हैं कि ये खानदानी है और ये ईश्वर की महिमा के लिए है, प्रभु चाहेगा तो चंगा कर देगा, इसके द्वारा मैं शुद्ध हो रहा हूं। जब आप ऐसी धारणाओं को लेकर बैठेंगे, प्रभु आपको चंगा नहीं कर पाएंगे। चंगाई के लिए जरूरत यह है कि सबसे पहले आप विश्वास करें कि मेरी ये बीमारी शैतान की ओर से है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, और प्रभु मुझे चंगा करना चाहते हैं। प्रभु की इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं। आप पढ़ेंगे अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 8वें पद में, चलिए 7वें से पढ़ते हैं। 10वें अध्याय का 7वां और 8वां पद, वहां लिखा हुआ है, प्रभु जब अपने चेलों को भेज रहे थे 2-2 करके, वहां पर प्रभु एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या कहो? कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तुम्हारे बीच में आ गया है। और इस स्वर्ग राज्य में क्या है? इस स्वर्ग राज्य में बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो,
दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम्हें सेंत मेत पाया है और सेंत मेत दे दो। यानी तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दे दो। प्रभु कहते हैं अब स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे भाई मेरी बहन, स्वर्ग का राज्य अब तो हमारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है, उसका पवित्र आत्मा हमारे दिल में बसता है। इसलिए क्या करो, बीमारों को चंगा करो। अब कोई बीमार नहीं रहना चाहिए, अब कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, अब कोई मरा हुआ नहीं रहना चाहिए, अब कोढ़ी नहीं रहना चाहिए, अब दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग नहीं रहने चाहिए। क्या कहता है प्रभु, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये है प्रभु जो हमें उद्धार देता है। उस उद्धार में हमें एक पैकेज मिलता है और उस उद्धार में हमें डिवाइन हेल्थ भी दी जाती है। केवल विश्वास करके हम स्वर्ग चले जाएं इतना काफी नहीं है, बल्कि हमें यह जानना होगा कि उद्धार जब हम पाते हैं, नया जन्म जब हम पाते हैं, हमें साथ में चंगाई की एक बहुत बड़ी आशीष दी जाती है। चंगाई की एक बहुत बड़ी आशीष हमारे साथ हमें दी जाती है, लेकिन कई लोग अज्ञानतावश उस आशीष को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें विश्वास करना होगा कि चंगाई प्रभु की ओर से है। आप पढ़ेंगे अगर ईसाया नबी का ग्रंथ, ये आखिरी वचन है, इसके बाद मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं सारे बीमारों के लिए। जो बीमार हैं आज अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपनी चंगाई को लेने के लिए आज तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु आपको आज चंगा करना चाहते हैं। यशाया नबी का ग्रंथ उसके 53वें अध्याय के चलिए तीसरे वचन से हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, वह तुच्छ जाना जाता था। ये यीशु मसीह के बारे में है, लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कर्मों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं, क्योंकि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लिया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि हम रोगी ना रहें, ताकि हम दुर्बल ना रहें, ताकि हम बीमार ना हो। यीशु ने हमारी बीमारियों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये विश्वास करना है कि अब मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए मैं इस बीमारी का तिरस्कार करता हूं, इसे रिजेक्ट करता हूं, इसका विरोध करता हूं और मैं अपनी चंगाई को, उस चंगाई को जो यीशु के घाव द्वारा मुझे मिली है, मैं ग्रहण कर लेता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज ही आप ठीक हो जाएंगे या धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपके घावों को, आपकी बीमारियों को, आपके दुखों को अपने ऊपर ले लिया? यदि आप विश्वास करते हो तो आप बीमार नहीं रह सकते। आपकी चंगाई शुरू हो गई है। आज के बाद आप देखेंगे, अगर आप विश्वास के साथ इसे ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बीमारियां आपको छोड़कर जा रही हैं। खानदानी बीमारी खत्म हो गई है। हम प्रार्थना करेंगे इस समय ताकि प्रभु आपको छुए, आप उस डिवाइन हेल्थ को रिसीव करें। विश्वास करना मेरे भाई, बीमारी प्रभु की इच्छा नहीं है। जो इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए बीमारी प्रभु की इच्छा नहीं है। इस समय प्रार्थना करें और विश्वास करें, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। आपकी चंगाई
शुरू हो जाएगी आज। आने वाले दिनों में आप अपने शरीर में कोई बीमारी को ना पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको इसी समय चंगाई दे रहा है। उस चंगाई को इसी समय ग्रहण करें, विश्वास करके कहें, यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, मैं बीमार नहीं हो सकता। अपनी चंगाई को ग्रहण करें इसी समय। मेरे भाई, गहरी प्रार्थना में उतर जाएं इस समय। प्रभु आपको इसी समय चंगा कर रहा है। आपकी बीमारियां इसी समय जा रही हैं। अपने जीवन से ये गलत बातें हटा दो कि बीमारी परमेश्वर की ओर से है, बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है, या फिर बीमारी के द्वारा प्रभु मुझे शुद्ध करता है। इन सारी बातों को हटा दीजिए और अपनी चंगाई को ग्रहण करें इसी समय। आप यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आपका शरीर चंगा हो गया है, आपकी दुर्बलता चली गई है। आपको प्रभु स्वस्थ देखना चाहता है, आपको प्रभु डिवाइन हेल्थ में देखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप चंगे रहें, स्वस्थ जीवन जिए। इसी समय अपने शरीर में बीमारियों को डांटना शुरू करें। मेरे भाई मेरी बहन, इसे डांटें। यदि आपको पथरी है, उस पथरी को डांटें इसी समय यीशु के नाम। कैंसर को डांटें, टीबी को डांटें इसी समय। डांटिए 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 और इन्हें आदेश दें कि आपके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम में। अपने बुखार को डांटें इसी समय, अपने पीलिया को डांटें इसी समय, अपने लकवा को डांटें इसी समय, अपने सिर दर्द को डांटें इसी समय, अपने फेफड़ों को इसी समय आदेश दें कि चंगे हो जाएं। आपके लीवर को आदेश दो कि चंगे हो जाएं। आपके सर्वाइकल को डांटे इसी समय, डांटे मेरे भाई मेरे बहन। लीब्राहा से के रिहा ला बाबा बाबा, जीब्रेंदेरे के सीखा हांदा रा बाबा बाबा, लीब्रो सो खांदेरे बेबे सी हांदेरे बे। प्रभु आपको इसी समय छू रहे हैं, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम। अपनी चंगाई को ग्रहण करो इसी समय, ग्रहण करो। ग्रहण कर मेरे भाई, ग्रहण कर मेरी बहन। आपका पीलिया नहीं रहेगा, आपका लकवा चंगा हो रहा है, आपका कैंसर ठीक हो रहा है, आपकी बीमारी इसी समय जा रही है आपको छोड़कर यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मैं आपके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। कैंसर के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं, टीबी के रोगी चंगे हो जाएं, बुखार चंगा हो जाए, घाव भर दिए जाएं। आपके शरीर में किसी तरह की एलर्जी है इसी समय चंगे हो जाएं यीशु मसीह नाज़री के नाम में। गुप्त रोगी चंगे हो जाएं, जिनके अंग खराब हैं नए अंग बन जाएं। लीब्रो सोरा हांदा राखा राबा बाबा सेठेरिया रिहांदे रे बेबे सीहा ले बेबे। ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो अपनी चंगाई को, ग्रहण करो अपनी चंगाई को। ये चंगाई का समय, ये चंगाई का समय। और प्रभु की चंगाई इस समय बरस रही है आपके ऊपर, वो डिवाइन हेल्थ बरस रही है। रिसीव करते जाएं इसी समय, रिसीव करें इसी समय, रिसीव करें इसी समय, ग्रहण करें इसी समय। वो चंगाई बरस रही है इसी समय। टच देम लॉर्ड राइट नाउ, हील देम राइट नाउ इन जीसस नेम फादर। सीखे रे बे 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 बे। फायर 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 ऑफ द होली स्पिरिट। गांठें इसी समय गायब हो जाएं यीशु के नाम में। आपकी गिल्टियां गायब हो जाएं, आपके शरीर में किसी तरह का घाव ना रहे, आपका शरीर भला चंगा हो जाए इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आपका मोतियाबिंद ठीक हो जाए, आपके कान ठीक हो जाएं, आपकी आंखें ठीक हो जाएं, आपका गला ठीक हो जाए, आपका पेट ठीक हो जाए, आपके घुटने ठीक हो जाएं, आपकी कमर ठीक हो जाए, आपका पैर ठीक हो जाए, आप चलने लगो, आप देखने लगो, आप इसी समय सुनने लगो यीशु मसीह नाज़री के नाम में। जीप्रेंदेरे के लीब्राहा से खेरे बेबे जीखेरे बेबे लीब्रा से खेरे बेबे सीप्रांदेरे बेबे शांटेले बेबे जीखेरे बेबे। छुए प्रभु, छुए छुए छुए। लिखा राबा बाबा सेठे रिहांदे रे बेबे लीब्रान से खेरे बेबे। जिनको ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, उनके ऑपरेशन को मैं इसी समय कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जो जादू टोना का शिकार है,
यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय में उस जादू टोने को कैंसिल करता हूं, विचक्राफ्ट को कैंसिल करता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो इस समय दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। यीशु के नाम में इसी समय सारी दुष्ट आत्माओं को आदेश है, इन्हें छोड़कर चले जाओ। लीव देम राइट नाउ इन जीसस नेम। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा। जी हांदे रे बेबे सीखारा बाबा बाबा। डिवाइन हेल्थ इन पर उतर आए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इन पर उतर आए पिता। इसी समय इन्हें छुए, इन्हें छुए। इनमें से कोई भी बीमार ना रहे, इनमें से कोई भी तकलीफ में ना रहे, इनमें से कोई भी प्रभु जी दुर्बलता में ना रहे। इन्हें छुए इसी समय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो चल नहीं पाते वो चले इसी समय, जो झुक नहीं पाते वो झुके इसी समय। सीहा रे बेबे सीहांदे। जो दवाई खाते हैं वो दवाई इनके जीवन से चली जाए। जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं इनके सदस्य, उनको प्रभु वहां पर स्पर्श करें और वे हॉस्पिटल से घर आ जाएं चंगे होके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। यस, वो चंगा करता है मेरे भाई, वो आपको चंगाई दे रहा है इस समय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता। गाय मिलकर गाय। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता। तू चंगा, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा कर। अपने हाथों को उठाकर तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन दे। आप चंगे हो रहे, विश्वास करो। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन दे।
जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। तू चंगा करता है, चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन दे। बार बार कहेंगे, चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। चंगे हो जाओ। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। आई डिक्लेयर हीलिंग ओवर यू। लीप्रे से खेरे बेबे बे सिहांदे रे बेबे लिखारा बाबा बा शांटाला खाला बाबा बा ओरा हांदारा खाला मामा 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 मामा। छंगे हो जाओ, 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 छंगे हो जाओ। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, बी हील्ड इन जीसस नेम। सिहांदे रे बेबे बे सिखारा। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन। यस लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी चंगाई शुरू हो गई है। भले ही आपको वो लक्षण दिखाई दे रहा है अभी भी, लेकिन विश्वास करो कि आप चंगे हो गए हो। आने वाले दिनों में ये लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। आपका कैंसर ठीक हो गया है, आप टीबी से ठीक हो गए हो, आपकी आंखें ठीक हो गई, आपके कान ठीक हो गए, आपका लिवर ठीक हो गया है, आपका फेफड़ा ठीक हो गया है, आपकी गिल्टियां चली गई हैं, आप बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ हो गए हो। प्रभु ने आपको छू लिया है। हो रहांदा राखा लाबा से ठेरी हांदा। प्रभु जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर पिता, इनमें से एक एक को छू लें, स्पर्श करें और आजाद करें। इन पर दया करें, इन पर तरस खाएं। पिता इन्हें बहुतायत का जीवन जीने की कृपा देना। इनमें से कोई भी तकलीफ में ना रहे। जो कर्ज में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर सारा कर्ज जाता रहे। यीशु के नाम पर जो गरीब हैं वो गरीबी से निकल आए। जो निसंतान हैं, यीशु के नाम पर संतान को पाएं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप रोगी रहो, इसलिए उसने आपको चंगा कर दिया। विश्वास के साथ ग्रहण करो, उसकी आशीष में बने रहो और उससे धन्यवाद दो कि आप चंगे हो गए। बार बार कहो मैं चंगा हो गया हूं। बार बार अपने शरीर को कहो मैं चंगा हो गया हूं। यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं।
पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में होकर हम मांगते हैं और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने हमें चंगा किया है, प्रभु ने हमें स्वस्थ किया है। प्रभु चाहते हैं कि हम डिवाइन हेल्थ में जिए। आने वाले दिनों में हम और भी चंगाई के बहुत सारे हिस्से हैं, उन पर हम मनन करेंगे अगले सप्ताह से, और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में शुरू हो गई। अब से आप चंगे हो, घोषणा करें बार बार, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मेरा शरीर चंगा हो गया। कभी भी गलत बात ना कहें, बल्कि घोषणा करते रहें, मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के घावों द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, मैं भला चंगा हूं। घोषणा करें और प्रभु आपको पूरी तरह से चंगा कर देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों तक इस लिंक को जरूर पहुंचाना। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। हर सुबह 6 बजे हम लोग आराधना करते हैं, आप जुड़ जाइए। शाम को रविवार को शाम को 7 बजे हम प्रभु की आराधना और वचन की घोषणा करते हैं, आप जुड़ जाइए। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय।